रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज बुधवार रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज बुधवार 7 अप्रैल 2021, वेडनेसडे 7 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, जॉन 15 चैप्टर 7 वर्स ESV बाइबल में से लिया है। और आज का विषय इस वचन के आधार से है, यूहन्ना के 15 अध्याय के 7 वचन के आधार से है। When his words are at home in you, जब उसके वचन आपके अंदर होता है तब। When his words are at home in you, जब उसके वचन आपके अंदर, आपके विश्वास में, आपके अंदर होता है तब। आपके घर में होता है तब, उसके वचन आपके घर में होता है तब। वचन के आधार से देखेंगे जॉन 15:7 ESV बाइबल में से, इफ़ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क वॉट एवर यू विश एंड आई विल एंड इट विल बी डन फॉर यू। और एक बार पढ़ेंगे ESV बाइबल में से जॉन 15 चैप्टर 7 वर्स, इफ़ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क वॉट एवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 7 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। The Viewest translation helps us see that Jesus' remark in John 15:7 is more of an instruction than a promissory note. अगर यही वचन को भाषांतर किए हुए व्यूवेस्ट के बाइबल में से पढ़ेंगे तो हमको वह सहायता करता है देखने के लिए कि यीशु इसी वचन को चिन्हांकित करता है। किस प्रकार से 15 अध्याय के 7 वचन को बहुत ही ध्यान से वह उसकी सूचनाओं को बता रहा है, और इससे भी ज़्यादा कि वो कोई वायदे को आप तक पहुंचा रहा हो, वो सबसे ज़्यादा सूचनाओं के अनुसार बोल रहा है। ये हमें दर्शाता है व्यूवेस्ट का जो भाषांतर किया हुआ बाइबल है उसमें, जब यही वचन यीशु मसीह खास तरीके से बोल रहा होता है, तो वहाँ पर उस भाषांतर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ध्यान सूचनाओं की ओर लेकर जाता है, इससे ज़्यादा कि वो कोई एक प्रकार का वायदा लिखा हुआ है। ऐसा होने से ज़्यादा वो हमें सूचनाएं हैं, ऐसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। He is commanding you to ask whatever your heart desires. वो आपको आज्ञा कर रहा है कि आप वो सब कुछ मांग सकते हैं, जो कुछ चाहिए वो जो आपका हृदय इच्छा रखता है। It says, if you maintain a living communion with me and my words are at home in you, I command you to ask at once something for yourself, whatever your heart desires, and it will become yours. वह इस प्रकार से बताता है कि अगर तुमने मेरे संगति में सहभागिता का जीवन बनाए रखा और मेरे वचनों को अपने अंदर बनाए रखा,
तो मैं अभी आज्ञा देता हूँ कि जो कुछ एक बार आप मांगो, कुछ भी जो तुम्हारे लिए है, तो जो आप तुम्हारी अपनी अपनी दिल की इच्छा है, मन की इच्छा है, वो मांगो और फिर वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कैन यू ट्रस्ट हिज वर्ड? क्या आप उसके इस वचन पर विश्वास कर सकते हैं? यस यू कैन। हाँ, बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं। फेथ इज़ अबाउट एक्टिंग ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। विश्वास वही है जो परमेश्वर के वचन का जो ईमान है उसके ऊपर ही काम करता है विश्वास। In this challenging times, you can rely on the word of God. अब इस चुनौतियों के समयों में आप परमेश्वर के वचन पर आधार ले सकते हैं। He said, "If you abide in me and my words are in you, ask what you want and it shall be done for you." उसने कहा, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो मुझसे मांगो और जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए वो किया जाएगा। The complete Jewish Bible puts it this way: if you remain united with me and my words with you, then ask whatsoever you want and it will happen for you. और जो पूर्ण यहूदियों का बाइबल है, जो इंग्लिश में कंप्लीट जीविश बाइबल कहा जाता है, वह इस प्रकार से इस वचन को रखता है कि अगर तुम मेरे साथ एक होकर रहोगे और मेरे वचन तुम्हारे साथ, तो तुम जो कुछ भी मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। All that's required is for you to abide in him, for his words to be resident in you. जो कुछ भी ज़रूरत है आपके लिए वह यही है कि आप उसके अंदर बने रहे और उसका वचन आपके अंदर ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, बना रहना चाहिए। Are the words of Christ at home in you? क्या आपके अंदर मसीह के वचन बने हुए हैं? और डू यू सेट देम असाइड, या फिर आप उनको अलग करके रख देते हैं? When his words are at home in you, it's blessings all the way, victories only, success unlimited. जब उसके वचनों को आप अपने अंदर बने रहने देते हैं तो सारे रास्तों में आपको आशीषें होती है और जीत ही होती है केवल, और सफलता असीम होती है। Colossians 3:16 says, "Let the word of Christ dwell in you richly." When the word is in you and abides, your faith is built strong, then you are positioned to make a demand and create the kind of life you want irrespective of circumstances. कोलोसियों की 3 अध्याय के 16 वचन इस प्रकार से बताता है, Let the word of Christ dwell in you richly. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और जब परमेश्वर के वचन आपके अंदर रहने लगते हैं और आप उसमें उन वचनों में रहने के लिए हो जाते हैं, तो आपका विश्वास मजबूत बन जाता है। फिर आप उस स्तर पर हो जाते हैं जहाँ से आप अपनी इच्छाओं को मांग लेते हैं, और जो आपने मांग लिया, जैसा आपको चाहिए वैसे तरीके का जीवन आप जो चाहते हैं वैसा कुछ भी आप सृष्टि कर सकते हैं। कोई परवाह नहीं फिर किस प्रकार के परिस्थितियाँ हैं।